नमस्कार प्रिय भक्तों, जय माता दी, जय स्कंद माता। स्वागत है आपका हमारे इस पावन भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां हर नवरात्रि हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की दिव्य व्रत कथाएं सुनाते हैं, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके घर में सुख शांति छा जाए। दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, पंचमी तिथि, और इस खास दिन हम पूजा अर्चना कर रहे हैं मां स्कंद माता की। क्या आप जानते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा से संतान सुख मिलता है, बच्चों की लंबी उम्र होती है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस दिन की पूजा बिना व्रत कथा सुने अधूरी मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी प्राचीन पौराणिक कथा जो आपके रोएं खड़े कर देगी, दिल में भक्ति का सैलाब ला देगी और अंत तक आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगी। कहानी में आएगा एक भयंकर राक्षस, देवताओं का आतंक, भगवान शिव का विवाह, एक दिव्य पुत्र का जन्म और मां का वो रूप जो युद्ध की शिक्षा देकर विजय दिलाता है। तो अगर आप तैयार हैं तो आंखें बंद कीजिए, मन में मां स्कंद माता का नाम जपिए और सुनिए नवरात्रि के 5वें दिन की ये चमत्कारी व्रत कथा। मां स्कंद माता दुर्गा मां का 5वां स्वरूप है। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता हैं। इनके विग्रह को देखिए, 4 भुजाएं, दाहिनी ऊपरी भुजा में बाल रूपी स्कंद कुमार गोद में विराजमान, दाहिनी निचली भुजा में कमल का फूल, बाईं ऊपरी भुजा में वर मुद्रा और निचली में भी कमल। इनका वर्ण श्वेत है, जैसे चंद्रमा की चांदनी। ये कमल के आसन पर बैठी रहती हैं, इसलिए पद्मासना भी कहलाती हैं। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। पहाड़ों पर रहकर ये सांसारिक जीवों में नवचेतना जगाती हैं। इनकी पूजा से मूढ़ भी ज्ञानी बन जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री होने के कारण तेज और कांति मिलती है। मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर संतान की कामना। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप पूरी भक्ति से कथा सुनेंगे। अब चलिए प्राचीन काल में जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर एक भयंकर राक्षस का राज था। उसका नाम था तारकासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसके सामने कांपते थे। लेकिन उसकी शक्ति कहां से आई? सुनिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। जंगल में जाकर वो वर्षों तक तप करता रहा, न खाता न पीता, सिर्फ ध्यान। आंखें बंद, शरीर सूखता जा रहा था, लेकिन इच्छा अटल थी, अमरत्व की। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो तारकासुर, क्या वरदान मांगता है? ब्रह्मा जी ने पूछा। तारकासुर ने कहा, प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए, कोई भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी मरने वाला है, अमरत्व असंभव है। तारकासुर निराश हुआ, लेकिन उसका दिमाग चला। उसने चालाकी से कहा, ठीक है प्रभु, तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, शिवजी तो ब्रह्मचारी हैं, कभी विवाह नहीं करेंगे, तो ये वरदान भी व्यर्थ है। उन्होंने वर दे दिया। तारकासुर को लगा, अब मैं अमर हूं। उसने अपना अत्याचार शुरू कर दिया। स्वर्ग पर हमला, देवताओं को मारना पीटना, पृथ्वी पर हाहाकार मचाना। लोग रोते, देवता भागते। इंद्र, वरुण, अग्नि सब परेशान। आखिर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु, तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है, आप ही बचाइए। शिवजी ने सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र ही इसे मारेगा। लेकिन पुत्र कहां? शिवजी ने पार्वती माता से विवाह किया। पार्वती और शिव का दिव्य मिलन हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। बालक देखते ही देवता खुश हो गए। लेकिन तारकासुर अभी भी जीवित था और उसका आतंक कम नहीं हुआ था। अब कार्तिकेय को युद्ध का ज्ञान देना जरूरी था। यहां आता है मां का वो चमत्कारी रूप। मां पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। गोद में बाल रूपी स्कंद को लेकर 4 भुजाओं से कमल और वरदान देते हुए उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा दी। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। पहाड़ों पर सिंह पर सवार स्कंद माता, गोद में बच्चा, और सिखा रही हैं तलवार चलाना, धनुष बाण, रणनीति। बेटा, साहस रखो, धर्म की रक्षा करो, मां की शक्ति तुम्हारे साथ है। कार्तिकेय बड़े हुए, शक्तिशाली योद्धा बने। देवताओं ने उन्हें सेना सौंपी। अब महायुद्ध शुरू हुआ। तारकासुर ने सुना कि शिव पुत्र आ रहा है। उसने अपनी विशाल सेना लेकर हमला बोला। आसमान में धूल उड़ रही थी, तीरों की बारिश हो रही थी। कार्तिकेय सिंह पर सवार मां स्कंद माता की कृपा से आगे बढ़े। तारकासुर गरजा, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन कार्तिकेय ने एक भयंकर बाण चलाया।
वो बाण सीधे तारकासुर के हृदय में लगा। राक्षस चीखा, धरती कांपी और गिर पड़ा। पूरा ब्रह्मांड हर्ष से गूंज उठा। देवता नाचने लगे, जय कार्तिकेय, जय स्कंदमाता। तारकासुर का अंत हो गया। देवताओं ने मां स्कंदमाता को प्रणाम किया। मां ने कहा, जो भी भक्त मेरी कथा सुनेंगे, मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संतान सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हर कष्ट दूर होगा। दोस्तों, ये थी नवरात्रि पंचमी की व्रत कथा। समझ आए कि मां स्कंदमाता कितनी दयालु है। उन्होंने अपने पुत्र को शक्ति देकर पूरे जगत को बचाया। आज भी जो भक्त इनकी पूजा में केला, खीर, सफेद फूल, शक्कर की पुड़ी चढ़ाते हैं, रोली कुमकुम लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमात्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। पूरी आरती सुनिए, भोग लगाइए और कथा का पुण्य अपने परिवार में बांटिए। प्रिय भक्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय मां स्कंदमाता जरूर लिखिए ताकि मां की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो शेयर कर अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कल नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की रोमांचक व्रत कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मां स्कंदमाता आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके बच्चों को दीर्घायु और तेजस्वी बनाएं। जय माता दी, जय स्कंदमाता। कल फिर मिलते हैं नई कथा के साथ। हर हर महादेव। जय माता दी।